हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताएंगे भारतीय संविधान से जुड़े तथ्य के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बताएंगे। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत बेहतरीन नोट्स के माध्यम से बताएंगे। देखिए, शुरू करते हैं। वीडियो कह रहा है कि पहला जो फैक्ट है, पॉइंट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक ही विधानसभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधान सभाओं द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतों से तथा 93 देशी रियासतों से चुने गए थे और 4 सदस्य जो थे आपके कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे। नेक्स्ट जो कह रहा है कि प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय पद्धति के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जो हैं अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट कह रहा है कि देशी रियासतों से चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। आगे कह रहा है कि 3 जून 1947 की योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1922 में स्वराज का अर्थ समझाते हुए यह संकेत दिया था कि भारत के लिए भारतीय ही संविधान बनाएंगे। दोस्तों, ये 1922 में महात्मा गांधी ने एक स्वराज का अर्थ बताया था, स्वतंत्रता का बताया था कि जो भारत की जो संविधान है वो भारत के लोग ही बनाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट करा कि 1929 की लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। आगे चलते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट जो फैक्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम 1914 में भारतीय संविधान सभा की मांग की गई। स्वराज पार्टी ने मई 1934 में तथा कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में इस मांग को दोहराया। आगे चलते नेक्स्ट जो कह रहा है कि 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पे लगभग 10 लाख पर एक प्रतिनिधि निर्धारित किए गए थे। दोस्तों, यानी कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि मतलब होगा संविधान सभा के, एक होगा नेता उनका। फिर कह रहा है कि संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। दोस्तों, संविधान जो है भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 60 देशों का संविधान के बारे में अध्ययन किया गया, पढ़ा गया। आगे कह रहा है कि विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 ही रह गई। कह रहा है कि जिनमें 284 सदस्यों ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। आगे चलते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को थी। कह रहा है कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार भी किया था। आगे कह रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य करना प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, डेट दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। जो है निर्माण के लिए 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव के लिए। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां जैसे कि प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति और कार्य समिति और
संविधान समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति आदि का निर्माण भी किया गया था उसी समय। कह रहा है कि विभिन्न समितियों में प्रमुख प्रारूप समिति जो कि 19 अगस्त 1947 को बनी थी। कह रहा है कि अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इस समिति के अन्य सदस्य थे जो एन गोपाल स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला के एम मुंशी, बी एल मित्तर तथा डी पी खेतान। कुछ समय बाद बी एल मित्तर के स्थान पर एन माधव राव तथा डी पी खेतान की मृत्यु के बाद टी टी कृष्णामाचारी को इस समिति में सम्मिलित कर दिया गया। दोस्तों कह रहा है कि जो है प्रमुख प्रारूप जो जितने भी समितियां हैं उसमें से सबसे बेस्ट जो है प्रारूप, जो मुख्य जो समितियां हैं वो है प्रारूप समिति, जो कि 19 अगस्त 1947 को बनी थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और इस सदस्य के जो अन्य सदस्य भी थे जो भी नाम बताए हैं। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है संविधान सभा की बैठक का तृतीय और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 को हुआ। यह बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। दोस्तों अंतिम बैठक जो था आपका 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। और कहा कि 26 नवंबर 1949 को ही अंतिम पारित संविधान पर सभापति तथा उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया। दोस्तों यानी कि आपका 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट जो है नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी एवं संक्रमण उपबंधों को 26 नवंबर 1949 से ही तुरंत प्रभावी किया गया। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, तथ्य है, कह रहा है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जो है आपका पूर्ण रूप से भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। फिर कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को ही भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। और संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता दी गई। आगे चलते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अतिरिक्त 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी उस समय। दोस्तों अब तो बढ़ गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट कर रहा है कि संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन है। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहाँ उद्देशिका की सहायता ली जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उद्देशिका को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वह संविधान की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। आगे, उद्देशिका को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको न्यायालय में कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कह रहा है कि भारत को 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य रिपब्लिक घोषित किया गया। दोस्तों भारत को 26 जनवरी 1950 को एक गणराज्य देश घोषित किया गया, जिसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं होगा। दोस्तों यानी कि जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अनुवांशिक नहीं होगा, वो लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। दोस्तों इसलिए गणराज्य देश कहा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द 1976 में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार परीक्षा में पूछा सकते हैं
कि जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द हैं वो जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों। यानी कि जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समाजवादी शब्द का अर्थ समाजवादी राज्य अर्थात सभी उत्पादन एवं वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, बल्कि गरीब एवं अमीर के बीच दूरी को कम करना है दोस्तों। आगे कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष का अर्थ सरकार द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण एवं सम्मान करना है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि सरकार जो द्वारा सभी धर्मों का संरक्षण करना है, उसका और सम्मान करना है। नेक्स्ट पॉइंट करें, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। संघ, फेडरेशन शब्द जो है आपका कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे पॉइंट पे। कह रहा है कि संविधान के संगठनात्मक लक्षण जो है आपका पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि संविधान की सर्वोच्चता है, और दूसरा शक्तियों का विभाजन इसमें है, और स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है, और उच्च सदन का राज्य सदन होना, उच्च सदन का राज्य सदन होना। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान के एकात्मक लक्षण क्या हैं। पहला जो है एकल नागरिकता है, दूसरा एकल संविधान है, तीसरा केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार, नेक्स्ट आपात उपबंध है, नेक्स्ट केंद्र द्वारा राज्य की सीमाओं या नाम परिवर्तन का अधिकार है, नेक्स्ट एकीकृत न्याय व्यवस्था है, आगे अखिल भारतीय लोक सेवा है, नेक्स्ट राज्यपालों की नियुक्ति के केंद्र के द्वारा होता है, नेक्स्ट राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, नेक्स्ट राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित करना, नेक्स्ट योजना आयोग की उपस्थिति, नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद का स्वरूप, नेक्स्ट राज्य की वित्तीय दृष्टि से केंद्र पर निर्भरता। दोस्तों ये है संविधान के एकात्मक लक्षण। दोस्तों आगे जो है कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, देखिए कह रहे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताएंगे आप लोगों को। देखिए जो पहला पॉइंट है कह रहा है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का समावेश नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद, देखिए भाग 4 के जो है अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। देखिए ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में 10 मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। दोस्तों ये इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 से 33 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। दोस्तों संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 से लेकर 33 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। आगे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अधिकांश नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्रता की स्थापना करना अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसका संकल्प उद्देशिका में लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट चलते कर कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट 2 अक्टूबर 1952 को, देखिए 2 अक्टूबर 1952 को राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने नागौर में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया
इसे पंचायती राज कहा गया है दोस्तों। पंचायती राज जो है नेहरू जी के नेतृत्व के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था, पंचायती राज के नाम से घोषित किया गया। देखिए कहा कि नेक्स्ट कहा कि राजस्थान प्रथम राज्य है जहां सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कहा कि राजस्थान एक प्रथम ऐसा राज्य था जहां पे संपूर्ण राज्य में, कहा कि सर्वप्रथम संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। आगे कहा कि बलवंत राय मेहता समिति, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो समिति है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कह रहा कि आगे पूछे जाने की संभावना है। कह रहा कि बलवंत राय मेहता समिति तथा अशोक मेहता समिति दोस्तों का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। कह रहा कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट में जो है आपका तथ्य है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषता दोस्तों बताएंगे। इस देखिए जो अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की विशेषता, क्योंकि जो पहला विशेषता है भारतीय संविधान की, कह रहा है कि लिखित एवं निर्मित संविधान है। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तीसरा प्रभावशाली उद्देशिका है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में वो विभिन्न संविधानों का समावेश है। कठोर एवं लचीलेपन का समावेश है। लोकतंत्रात्मक राज्य प्रतिनिधियों का चुनाव। नेक्स्ट गणतंत्रात्मक राज्य निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष। नेक्स्ट है संसदीय सरकार, और थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है संसदीय सरकार हो गया। नेक्स्ट समाजवादी सरकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संगठनात्मक तथा एकात्मक व्यवस्था का समन्वय और एकीकृत न्यायालय व्यवस्था और सार्वजनिक मताधिकार दोस्तों ये संविधान का जो है आपकी विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे चलते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के स्रोत क्या है दोस्तों, किस देश से क्या क्या लिया गया है दोस्तों। देखिए काफ़ी जो मुख्यतः इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही यहाँ पे लिया गया है। जो संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, और मौलिक अधिकार का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। ये संविधान के जो स्रोत हैं दोस्तों, विदेशी जो स्रोत है, इनका हम ट्रिक और वीडियो फुल वीडियो डाल चुके हैं ये इस चैनल में, और जाके वहाँ पे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से संविधान का जो है फुल वीडियो के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत का फुल वीडियो। ये देखिए आगे क्या करता है, उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संगठनात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। नीति निषेध तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया गया है। मौलिक जो कर्तव्य है वो सोवियत संघ से लिया गया है, और जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों। काफ़ी इसका आसान ट्रिक है जो इस चैनल में हम डाल चुके हैं, संविधान सभा के विदेशी स्रोत का ट्रिक। वैसे इसमें थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को, जैसे कि मौलिक अधिकार में जो अ है, अ से हम याद करेंगे अ से अमेरिका, और अ से अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, इसे याद कर लेंगे। नीति निषेध तत्व जो है आपका नींद लोग सोते ज़मीन पे, लैंड में से ज़मीन होता है तो नींद ज़मीन पर अच्छा नींद आता है, इसे याद करेंगे। संगठनात्मक जो नारा लगाते हैं, इसका हम चाहते हैं कि इसका जो फुल वीडियो है संविधान के स्रोत का, विदेशी स्रोत का, वहाँ से देखिए आप, और ट्रिक भी देखिए, ट्रिक भी बताए हैं, आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि नेक्स्ट जो है 1964 तक के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बताएंगे दोस्तों। मतलब कि अभी तक 1964 तक जो भारतीय संविधान संशोधन हुए हैं वह बताएंगे। देखिए जो पहला जो है संशोधन करते, प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, जो मौलिक अधिकार में समानता, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को सामाजिक हित में सीमित किया गया। भूमि सुधार को 9वीं सूची में रखकर उसे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया दोस्तों। आगे कारक दूसरा जो संविधान संशोधन है 1953 में राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व है। तीसरा संशोधन 1954 में समवर्ती सूची में कुछ विषयों जैसे कच्ची कपास, खाद्यान्न, पशुपालन एवं संवर्धन जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो है सातवां जो है संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र। नेक्स्ट जो है 9वां संशोधन 1960 बरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपने से संबंधित। और 10वां जो संशोधन है 1961 में दादर एवं नागर हवेली को भारत का अंग बनाया गया दोस्तों।
आगे चलते हैं। आगे जो है कह रहा है कि 12वां संविधान संशोधन 1962 में गोवा, दमन, दीव को भारत का अंग बनाया गया है। 13वां संशोधन 1962 में नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया। 14वां संशोधन में दोस्तों 1962 में कह रहा है कि पांडिचेरी को भारत का अंग बनाया गया तथा संसद को संघ राज्य क्षेत्रों में विधान मंडल तथा मंत्री परिषद बनाने का अधिकार दिया गया। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 17वां जो है संविधान संशोधन में बताया गया है। चलिए तो हो गया है, आगे चलते हैं। ठीक है। कह रहा है कि नेहरू जी एक समाजवादी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे, जिसकी कल्पना तभी साकार हो सकती थी जब समाजवाद के आर्थिक पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना के लिए नेहरू जी ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे कुछ साम्यवादी विचारों के समर्थक होते हुए भी अर्थव्यवस्था के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे। आगे दोस्तों, नेहरू जी गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत को व्यवहारिक मानते थे। आगे वे कुटीर उद्योगों के विरोधी नहीं थे, जैसे कि उन्होंने कहा, हमें सदा याद रखना होगा कि भारी उद्योगों का विकास ही इस देश के लाखों लोगों की समस्या हल नहीं कर देगा। हमें ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग भी बड़े पैमाने पर विकसित करने होंगे। फिर कहा कि आगे रूस के व्यक्तित्व अनुभव से नेहरू जी के आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग की भावना को काफ़ी बल मिला। 1950 में उन्होंने योजना आयोग का गठन किया। तो देखिए दोस्तों, ये है 1950 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसको सन याद करिए आप। 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था नेहरू जी के माध्यम से। कर कि यहीं से पंचवर्षीय योजना का सिलसिला चल पड़ा। देखिए 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ और उसी दिन से पंचवर्षीय योजना का सिलसिला भी शुरू हो गया। आगे कह रहा है कि आर्थिक आयोजन की आवश्यकता इस बात से स्पष्ट होती है कि प्रत्येक विकासशील देश अपने प्राकृतिक संसाधनों और अपार मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग करके आर्थिक विकास के उच्चतर स्तर को प्राप्त करना चाहता है। आगे योजना के संबंध में सबसे पहले श्री एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में योजना की प्रथम रूपरेखा रखी थी। आगे 1938 में नेहरू जी की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसने देश के आर्थिक विकास के लिए एक मसौदे ड्राफ्ट आउटलाइन प्रकाशित किया गया। दोस्तों ये जो वीडियो है, ये भारतीय संविधान के जो मुख्य फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए हैं। दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखे होंगे दोस्तों, और काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी भारतीय संविधान की काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में बने रहते हैं और पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।